व्यक्ति का जान चला गया, उसका परिवार रो रहा है। नो एंट्री में गाड़ी घुसा है, पहला एंट्री में तो गाड़ी घुसना ही नहीं चाहिए। तेजी और लापरवाही से वाहन चलाया है, धक्का मारा है। सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होना चाहिए। रांची के पुंदाग इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की जान चली गई तो एक व्यक्ति घायल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप मेरे पीछे यह ट्रक देखेंगे, नो एंट्री का समय है, वन वे रोड है, ऐसे में यह नो एंट्री में ट्रक कैसे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचा जो रफ्तार बनकर दौड़ रहा था और अपनी चपेट में एक स्कूटी सवार को लिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एक्सिस बैंक के पास सड़क जाम कर दिया है और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई कैसे घटना हुआ? भैया घटना तो इस तरीके से वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ नो एंट्री में गाड़ी घुसा दिया। नो एंट्री में गाड़ी घुसता है। हम एक दिन अरगोड़ा चौक से आ रहे थे RS 200 में, समझे। हम लोग का रुचि मोटर है, हम लोग गैरेज का काम करते हैं। हम लोग मेरे दोस्त आ रहे थे, हेलमेट नहीं पहने हुए थे। 10,000 का कौन चालान काटता है एक दिन में 10,000 का चालान काटा था हम लोग का बाइक का, समझे। 10,000 एक दिन में चालान काटा था। अरे यूपी नंबर, जब दूसरा गांव का नंबर रहता है तुरंत पकड़ता है। यूपी नंबर कैसे घुस गया? नो एंट्री में गाड़ी घुसा है, पहला बात। नो एंट्री में तो गाड़ी घुसना ही नहीं चाहिए, 4 मरता है। देखिए मांग ऐसा है कि नो एंट्री लगना चाहिए। अब ये तो हो गया मान जिसका है फैमिली नहीं, मेरे दोस्त का नानी बात करेगी, उसका जो है फैमिली वो बात करेगा, उससे मांग का पता चलेगा। और मेरा मांग है नो एंट्री में गाड़ी नहीं घुसना चाहिए ट्रक, ठीक है ना। बस नो एंट्री में गाड़ी घुसना नहीं चाहिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नो एंट्री में गाड़ी घुसा कैसे? कहाँ थे? ट्रैफिक एसपी कहाँ है? यहाँ पे जो पब्लिक पुलिस है कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस। अभी हम लोग बाइक लेके जाएंगे ना, तुरंत पकड़ के 10,000 का चालान कट जाता है। ये नहीं है, वो नहीं है, डिस नहीं है, 500 रुपया दो नहीं तो 10,000 का चालान काटेंगे, काट देता है, ठीक है। फिर ये इतना बड़ा गाड़ी, यूपी नंबर गाड़ी कहाँ से घुस गया, जबकि झारखंड नंबर भी गाड़ी नहीं है। 4750 मांग यही है कि जो भी उचित है वो सब होना चाहिए। जो जहाँ से ज्यादा तक जो है इसका जो मांग है वो होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होना चाहिए। यही इलाही नगर के हैं, इलाही नगर के ये जाने वाली थी हज में। अभी ये हज का इनका जो है सो अभी ट्रेनिंग भी चला था 2 दिन पहले, सारा चीज टिकट वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। नाम तो ये जानेंगे, इसका हस्बैंड का नाम मालूम है, रियासत अंसारी। रियासत नाम थे, रियासत की जो है ना सदर साहब उनकी वाइफ थी जी, वो घायल है, वो घायल है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरोज। तो देखिए किस तरह से घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और इस ओर अगर हम दिखाएं कैसे घटना घटी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरी घटना को लेकर नो एंट्री में जब गाड़ी घुसती है और एक स्कूटी सवार दंपति को अपने चपेट में लेते हैं। डीएसपी साहब है सर, कैसे घटना हुआ और क्या कुछ जानकारी अब तक? तो स्कूटी से जा रहे थे लोग, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाया है, धक्का मारा है। गाड़ी हम लोग पकड़े हैं, अपना गाड़ी का चाबी छोड़ के एक्चुअली भाग के चलाए। तेजी और लापरवाही से वाहन चालक ने गाड़ी चलाया, उस पर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे। जो परिवार है उसको उचित जो सहायता राशि है हम लोग उसको प्रदान करवाएंगे। लोग कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं, प्रशासन कैसा नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग देख रहे हैं। सर एक सवाल कहीं ना कहीं ये लोग स्थानीय लोगों के द्वारा जो उठाया जा रहा है कि नो एंट्री में एंट्री कैसे मिल गया। देश को सुधारने के लिए स्वयं को सुधरना होगा, ठीक है। जब सारे लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे ना तो पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आप रोज देखते हैं बिजली ऑफिस के पास में, रोज मैं लोगों को मना करता हूँ रॉन्ग साइड नहीं जाइए, लोग नहीं मानते हैं। इसका एक पुलिस व्यवस्था से नहीं बल्कि पूरे लोगों को जागरूक होना होगा, तभी इसका उपाय हो सकता है। अगर सारी जनता जागरूक नहीं होगी, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ठीक होने से यह दुर्घटनाएं नहीं रुकेगी। हम सभी को इस मामले में सचेत होना होगा, जनता को जागरूक होना होगा। तो देखिए साफ तौर पर किस तरह घटना घटी नो एंट्री में। अगर आपको हम दिखाएं तो सामने ही ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होती है और वहां से अगर आप क्रॉस करेंगे तो वन वे भी रोड है और नो एंट्री लगे होने की वजह से बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहता है। इसके बावजूद इस इलाके में ट्रक प्रवेश करते हैं और फिर
चापू टोली में पुंदाग का इलाका है, पुंदागोपी इलाके का, और यहाँ पर दुर्घटना लाला लाजपत राय स्कूल इसी नज़दीक में, और यहीं पर घटना घटी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, अभी तो प्रशासन है, बाकी कमेटी के लोग हैं, डिमांड तो हो गए चूँकि परिवार के लोग यहाँ पे है और यहाँ पे है। नो एंट्री में चूँकि गाड़ी घुसी, सबसे पहली तो ये है कि भाई इस जांच का विषय बनता है कि नो एंट्री में गाड़ी कैसे घुसी। चूँकि ये नो एंट्री में गाड़ी घुसने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की या जो उनके लोग हैं उनकी यहाँ पे कमी रही, ये गाड़ी ना घुसती ना यह होता। बाकी होना तो अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन गाड़ी घुसी क्यों, ये सबसे पहला सवाल होता है। बाकी जो प्रशासन होगी जिस तरह कार्रवाई होगा किया जाएगा। मांग तो फैमिली करेगा, है कि नहीं? हम लोग तो नो एंट्री के लिए बात करेंगे। जब हम लोग एक हेलमेट नहीं लगाते तो हम लोग को पकड़ा जा सकता है। तो ये नो एंट्री में इतना बड़ा इतना देख रहे कितना बड़ा गाड़ी है, इसमें 4 वो कार आ जाएगा और भी इतना इंगेज रोड में पैसा लेके उसमें हम लोग को 10,000 का चलान काटा गया था। बिना कोई प्रक्रिया किए ना गाड़ी हटेगा ना यहाँ से मैयत उठेगा, ठीक है? ऐसे एक ऑटो पार नहीं हो पाता है, एक ऑटो नहीं पार हो पाता है टाइम से। अभी इतना हेवी गाड़ी, इतना हेवी लोड गाड़ी बिना प्रशासन के अनुमति के कैसे आ गया गाड़ी यहाँ अंदर? पैसा लेके आज जब घटना हो गया तभी आपका आंख खुल रहा है। 6 बजे के बाद ऑटो पार करके दिखा दिया तो इस रोड में देखते हैं, बिना किसी प्रक्रिया के ना ये गाड़ी हटेगी ना यहाँ से जनाजा उठेगा। डिमांड क्या है आप लोगों की? देखिए, हमारा तो कहना है कि अभी सारे लोग यहाँ पे हमारे परिवार के लोग सब आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग का यही मांग है कि एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो मुआवजा होगा उसको मुआवजा दिया जाए। इसका नाम क्या था जिनकी डेथ हुई? इसका नाम तो उनका हस्बैंड का नाम है, रियासत उनके हस्बैंड का नाम है। हाँ, और इनका वाइफ का नाम तो बता नहीं सकते भाई। हज में जाने वाली अभी 10 से 15 दिन के अंदर में इनका टिकट हुआ है। वो हज में जाने वाली थी, उसी काम से निकली थी, ये घर से निकले थे कुछ काम करने, इसी काम के लिए निकली थी। वो हज का जो प्रक्रिया होता है ना, हज हाउस में ट्रेनिंग होता है, उसी ट्रेनिंग के लिए निकली थी अपने घर से। पहले ट्रेनिंग भी शायद करने गई थी वहाँ, 3 दिन पहले ट्रेनिंग में गई थी, फिर अभी उसी काम के लिए निकली थी घर से अपने। तो देखिए लोग आक्रोशित है और सवाल बड़ा है कि नो एंट्री में गाड़ी कैसे घुस गई। अगर हम देखें तो अरगोड़ा चौक से लेकर यह रोड आपको कटहल मोड़ की ओर निकलती है, लेकिन लाला लाजपत राय स्कूल के पास यह ट्रक तेज रफ्तार में पहुंचती है, एक दंपति को अपने चपेट में लेती है और जिससे मौके पर ही एक महिला की जान चली जाती है, जबकि उनके हस्बैंड अभी घायल है। पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है या जो पुलिस पदाधिकारी उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग तमाम स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।